राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी को मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पूरी विधि बता दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, जिससे आप सभी का विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत एक पवित्र और शुभ व्रत है जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि और घर में किसी भी प्रकार की समस्या, अशांति के लिए किया जाता, ताकि हमारे घर में शांति की प्राप्ति हो सके। इस व्रत को करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सभी प्रकार की दुख दारिद्रता दूर हो जाती है। महिलाएं मुख्य रूप से इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं और उनके परिवार में जो लोग इच्छुक हैं, चाहे वो पुरुष हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर दोनों लोग करते हैं या पति पत्नी, तो बहुत ही घर में संपन्नता और सुख समृद्धि बनी रहती है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है, क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भक्तजन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस व्रत का पालन निरंतर करने से जीवन में धन, सौभाग्य और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। व्रत केवल भौतिक सुविधा प्रदान करती है, भौतिक सुख के साथ साथ आत्मिक संतोष भी प्रदान करती है। तो इस कथा को जरूर सुने पूरे भक्ति भाव से। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की दिनचर्या होती, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी था। यानी कि बुराई अधिक और अच्छाई कम, पाप अधिक और पुण्य कम। इस कुशीनगर में हरिवंश नाम एक सदगृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई भी विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों आनंद से। किसी ने कहा है ना कि बहुत ठीक कहा है, संकट और अतिथि आने के लिए कोई समय निर्धारित ही नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगति में जाकर फंस गया और उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर में आना, गाली गलौज करना, मारपीट करना और उसका नित्य का नियम सा ही बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वेश्यागमन जैसे बुरे कर्म की कुसंगति भी पड़ गई थी उसको, और उसी की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए वो सारे। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि ही हर ली। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा। घर में जो भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब देखते ही देखते रास्ता बदल लेते थे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान सी स्थिति हो चुकी थी उसकी। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्थिति थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब ना कर्मों का ही फल है। दुख के बाद सुख, तो सुख के बाद दुख आता ही है। लेकिन अगर हम सुख की अवस्था में संयम बनाकर रखें तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी आस्था को मन में लिए वह ईश भक्ति में लीन रहती थी और प्रार्थना करती थी कि उसके घर से दुख दरिद्र दूर हो जाए। और समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। वो यातनाएं सहती रही है। अचानक एक दिन उसकी द्वार पर एक दस्तक हुई दोपहर के समय। आवाज सुनकर दामिनी की तंग निद्रा भंग हो गई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा आत्मा कांप उठती थी, क्योंकि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था जो कि वो अतिथि की सेवा में समर्पित कर सके। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्यत उठा। वो उठकर दरवाजा खोली, देखी तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केस, चेहरे के ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से ना तेज टपक रहा था, मानो आंखों से अमृत की वर्षा हो रही हो। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ। जैसे उसे देखते ही कि समझ गई कि कोई जो आगत वास्तव में पहुंचा है वो सिद्ध महात्मा है। यह कोई साधारण पुरुष या साधारण प्राणी हो ही नहीं सकता।
उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। उसने सम्मान सहित घर के भीतर लाई। दामिनी ने जब फटे हुए आसन पर बिठाया तो मानो लज्जा से जमीन में ही गड़ गई वो। लेकिन करती भी क्या। उधर वह संत पुरुष दामिनी को एक टक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में समर्पित कर दिया, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो कुछ उन्हें याद दिलाने की चेष्टा कर रहा था। जब काफी देर हो गई दामिनी कुछ ना बोली तो उसने कहा, बेटा मुझे पहचाना नहीं क्या? यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जगी और अत्यंत संकुचाते हुए बोली, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को भी पहचान कर नहीं पहचान पा रही है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि इस संकट की घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष ने दर्शन दिया है तो कुछ सहारा ही है। तो जैसे दामिनी को कुछ याद आया हो। अब वह साधु के चरणों में गिरकर बोली, मैं आपको पहचान गई महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है। भला वास्तव में वह साधु मंदिर राह में मध्य बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किए करते थे। मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उनको प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से मंदिर की ओर जाते आते नहीं देखा तो कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करने के लिए उनके घर की ओर निकल आया था। तो इस प्रकार दामिनी ने अपनी सारी व्यथा उनको कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार से हमारे जीवन में उथल पुथल आ चुकी है, किस प्रकार हमारे सुख शांति से चल रही गाड़ी की दुर्घटना हो गई है कुछ गलत संगति के कारण। तो उसके बाद उन्होंने जब रोना शुरू किया तो साधु पुरुष ने उन्हें समझाया कि बेटी, इस क्षण में अगर तुमने इतना संयम रखा है तो थोड़ा संयम और रखो और मैं जो तुम्हें बताता हूँ करो। तो उसने अपने आंसू पोंछे और बोला कि हे महापुरुष, हे साधु बाबा, आप जो भी मुझे बताएंगे मैं पूरे विश्वास के साथ करूंगी। कृपया मेरी इस दुख को दूर करे। तो महाराज ने बताया कि बेटी, तू तो कितने मधुर भजन गाती थी, कितनी आस्था में रहती थी, तू वैभव लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं करती है? तो उन्होंने बोला कि वैभव लक्ष्मी का व्रत, हे साधु पुरुष, मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का विधान बताएं। तो जिस प्रकार मैंने आप सबको विधि बताई है, जिसने नहीं देखा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उस प्रकार उन महोदय ने पूरी विधि बताई कि आपको किस प्रकार से नहा धोकर शुक्रवार के दिन सुबह पूरे श्रद्धा भाव से संकल्प लेना है अपनी मनोकामना माता रानी के सामने कहकर कि हाँ, मैं आज से 21, 51, 7 जितने सोमवार आपकी श्रद्धा हुए व्रत रखूंगी। उसके बाद इसका उद्यापन करना है और उद्यापन करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियां 7, 11, 51 या फिर कुंवारी कन्याओं को पुस्तकें भेंट करनी है, उनको खीर नैवेद्य प्रसाद अर्पित करना है, माता रानी की पूजा करनी है। और उसके बाद जैसे पूजन होता है कि शाम को चौकी का पाटा रखकर उस पे चावल की ढेरी करनी है। चावल की ढेरी पर एक तांबे या पीतल का कलश जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी में सोना या चांदी का जो भी गहना आपके पास हो उसको रखकर उसका पूजन करना है। कुमकुम और हल्दी और कुमकुम से और श्री यंत्र की पूजा करनी है। माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप की पूजा करनी। इस प्रकार यदि आप ये पूजा करके उद्यापन करती हैं तो निश्चित ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार उसने उस व्रत का अगले दिन ही शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन दामिनी ने बेहद संयम और संस्कार से सुबह उठकर नहा धोकर इस पूजा का संकल्प लिया और उसने 11 शुक्रवार रखकर विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। और जैसे ही इस प्रसाद को पति को खिलाया, मानो उसकी बुद्धि एक चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। उसने कमाना शुरू किया, जो भी घर की चीजें बेच दी थी, जो गहने गिरवी रख दिए थे, धीरे धीरे उसे छुड़ा लाया और घर में पूजा पाठ में अपनी पत्नी के साथ लीन रहने लगा। और फिर से उसकी गाड़ी सुचारू रूप से
चलने लगी। जो उसने नशे की लत लग गई थी, उसको रेस, जुआ, सट्टा, ये सब की लत धीरे धीरे सब छूट गई। दोनों पति पत्नी अपने घर को सुचारू रूप से कमाकर चलाने लगे और धीरे धीरे इस व्रत का प्रचार करने लगे। उद्यापन में जो पुस्तकें दी थी उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उस व्रत को करने लगे और इन सब की प्रभाव से उसके घर में सुख संपन्नता आने लगी। और उसने इस व्रत का, दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम दोनों पति पत्नी दंपति इस व्रत को अब निश्चित आजीवन करते ही रहेंगे, क्योंकि ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो इस प्रकार बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से मैंने एक प्रमुख कथा, जो कि मुख्य रूप से रियल कथा है, यानी कि वास्तविक कथा है, ये कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो पुस्तकीय हो। तो इसलिए इस कथा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है। आशा करती हूँ आप में से जिसके घर में भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप माता रानी में आस्था करके देखो, माता रानी आप सबका कल्याण जरूर करेंगी। और ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं स्वयं इस व्रत को करती हूँ। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान महादान होता है। और कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता दी, जो भी आपको आसान लगे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाया करिए। वीडियो देखकर ऐसे मत निकल जाया करिए, इतना लिखने से आपका कल्याण होगा। और ये एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम।